Sai Ram and God bless you. ओके गुड। अच्छा चलिए आज हम हामिद खां पाठ पढ़ेंगे। आप में से कितने बच्चों को इस पाठ के बारे में जानकारी है? इस पाठ में क्या कहा गया है, इस पाठ का क्या संदेश है, किसने पढ़ के रखा हुआ है पहले से? क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन हमने पहले किया भी था। यस गुड, आर्ची, रोमिशा, वेरी नाइस। अच्छा आज एक और बात करने का मन हो रहा है, वो ये कि जिन बच्चों का वीडियो कैमरा हमेशा ऑन रहता है, जैसे पुष्कर, जैसे अक्षिता, जैसे आर्ची, जैसे रोमिशा, नकुल, मुस्फी, आज पूजित भी कुछ बच्चों को जैसे अभी बंद है तो मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो हाँ दामिनी, यस दामिनी का तो हमेशा ही ऑन रहता है। यस अभी अपने चेहरे देखा कि ना, मुझे याद दिला दो, मैं किसका नाम भूल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आई एम जस्ट वेटिंग। बाद में ऐसा न लगे मैम ने मेरा नाम नहीं लिया तो। नहीं मुकुंद तो कम दिखता है, मुकुंद की सिर्फ लाइट दिख रही है, आज मुकुंद नहीं दिख रहे हैं। मैम आई हैव जॉइन विद टीवी। अच्छा ऐसा भी होता है, ये तो नई बात बताई आप। डिजिटल टीवी है क्या? स्मार्ट टीवी? मुकुंद आपकी आवाज तो आनी चाहिए जब आपने इतना स्मार्ट काम किया है तो क्लास आप अटेंड कर रहे हो कि सब परिवार अटेंड कर रहे हो टीवी पे? स्क्रीन बड़ी तो फिर दर्शक भी ज्यादा होने होंगे। चलो ठीक है, तो आज मैं एक बात ये करना चाहती हूँ कि जो बच्चे कभी कैमरा ऑन नहीं करते, आज हम उनसे फुल टाइम कैमरा ऑन करवाने वाले हैं। और जो बच्चे हमेशा कैमरा ऑन करते रहते हैं, उनकी इच्छा है, वो चाहे तो बंद कर ले और वो चाहे तो अपना कैमरा ऑन कर ले। देखो पहले से ही निवेदन डाल दोगे कि हमें प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में जानेंगे। कार्तिक वर्मा कैमरा ऑन करें। मैम कर रहा हूँ अभी। यस आई एम वेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पर्याप्त समय है, कोई जल्दी नहीं। जल्दी जल्दी क्लास लेके बाहर नहीं उतारना, आप तक मेरी बात पहुंचानी है। यस आज कार्तिक वर्मा अपना कैमरा ऑन करेंगे, किंजल साहू कैमरा ऑन करें, और किंजल साहू के अलावा और नाम ध्रुव जैन, ध्रुव जैन अपना कैमरा ऑन करें। यस किंजल साहू का कैमरा ऑन हो गया है, वेरी नाइस गुड। ध्रुव जैन कैमरा ऑन कीजिए। कार्तिक वर्मा जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए जिससे मैं और नामों का चयन करूं। यस वेरी नाइस, वेरी गुड कार्तिक। सुमित सिंह अपना कैमरा ऑन करें। प्रज्ञा बहुत कैमरा ऑन करके रहती थी, लेकिन आजकल पता नहीं प्रज्ञा का क्या हुआ है, प्रज्ञा आजकल कम दिखाई देती है। और रिया अपना कैमरा ऑन करें। किंजल साहू को मैं देख पा रही हूँ, वेरी नाइस। कार्तिक वर्मा कैमरा बंद नहीं होगा, जब कहा है कैमरा ऑन करे तो दर्शन देके गायब नहीं होना है, बस ऐसे ही बैठेंगे जिससे मैं पढ़ा सकूं, बीच बीच में मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। कार्तिक का कैमरा ऑन रहना चाहिए आज, किंजल का कैमरा ऑन रहना चाहिए, ध्रुव जैन यस। आई थिंक ऑनलाइन क्लास में मैं आपको पहली बार देख रही हूँ ध्रुव, सही है गलत? और अभी भी तुमने अपना सेट पिक्चर लगा रखा है, आपका चलचित्र दिखाई नहीं दे रहा है।
ध्रुव जैन, चलो ध्रुव जैन तक बात पहुंचती है। सुमित, सुमित सिंह, सुमित आर यू इन द क्लास? और शुभम साहू, आज के लिए ये नाम चयनित है। माय मोबाइल फोन बैटरी इज लो, पहले से चार्ज क्यों नहीं किया शुभम? मैम टाइम नहीं मिला था मैम। मैम थोड़ी देर चालू कर रख सकता हूँ मैम कैमरा, मैम ज्यादा देर नहीं रख सकता। तो चार्जिंग में लगा लो जरा, या फिर अगली क्लास के तुम्हारा नाम सिलेक्टेड है, याद रखना, ठीक है? चलो मुकुंद मीना, यस गुड मुकुंद। मुकुंद आप टीवी से अटेंड कर रहे हो क्लास? यस मैम। टीवी स्क्रीन से अटेंड कर रहे हो? मैंने लिखा है। किसने लिखा है? प्रणव श्रीवास्तव। प्रणव ने लिखा है। अच्छा प्रणव ने, ठीक है प्रणव अपना कैमरा ऑन करो। मैम टीवी से ज्वाइन नहीं होगा? यस मैम, तो वेबकैम नहीं लगाया मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोगों के नाम अगली क्लास के लिए सिलेक्टेड रहे। आज हमारे पास जो हम कह सकते हैं आज हमारे स्टूडियो में है, आज हमारे कैमरा में है, क्योंकि दिख रहे हैं, कार्तिक हैं, जो होते हैं वो तो नहीं, उनका नाम नहीं ले रही मैं। आज के सम्मानित सदस्य हैं कार्तिक वर्मा, किंजल साहू, मुकुंद मीना को भी शामिल कर लेते हैं। मुकुंद मीना स्वेच्छा से आए हैं वो, और सुमित कुमार सिंह का अभी तक कैमरा ऑन नहीं हुआ है, खेद है उन तक हमारी बात नहीं पहुंची है। संजय आपका स्वागत है, गुड। और अक्षरा मीना भी आज दिखाई दे रही हैं, चलो गुड, वेरी गुड। तो जो कभी कभी आता है उसका स्वागत हो गया, जो बेचारे रोज आते हैं उनका कोई स्वागत ही नहीं है, इसलिए जो हमेशा आते हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। अच्छा लगता है बेटा, कितना अच्छा लग रहा है पता है, आज इतने दिख रहा है कि हाँ आज बच्चे हैं सामने। निर्जीव कंप्यूटर को, निर्जीव स्क्रीन को पढ़ाने में आनंद थोड़ी आता है, बच्चों को पढ़ाने में आनंद आता है। और नकुल भी आज बहुत बढ़िया सेटिंग से बैठे हुए हैं, गुड, अच्छी बात है। यूनिफॉर्म में आइए, अच्छे से बैठिए, पेन पेपर लेके आइए, मन बनाकर आइए कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़े हुए नहीं हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अंतर है ना पढ़ में और पढ़ में, पढ़े रहो या पढ़े रहो, तो आप पढ़ रहे हैं, STUDY वाला स्टडी कर रहे हैं आप। यू आर नॉट लाइंग इन द बेड, LYING। जिनका कैमरा ऑन नहीं होता है ना वो पढ़े रहते हैं, वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। हो सकता है पढ़ भी रहे हो, मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन जब हम कैमरा ऑन करके पढ़ते हैं तो हमारी एकाग्रता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है, ठीक है? बीच बीच में बंद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका कैमरा ऑन। कार्तिक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा कैमरा ऑन रखने में? ये और बता दो। नो मैम, नहीं हो रही। तो फिर हमेशा क्यों नहीं कर सकते थे हम? मैम आज मोबाइल से कर रहा हूँ ना। क्या बेटा? मैम फोन से कर रहा हूँ आज मैं। ओके ओके ओके। और किंजल कोई समस्या? नो, यस। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के। और ध्रुव कहाँ गए भैया? ध्रुव जैन, ध्रुव जैन प्रकट हो। यस, बंद करने का नहीं बोला है अभी हमने, ठीक है? थोड़ा सा मुखातिब होकर रहिए जिससे अच्छा लगे। अब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे, तो आज मौका दिया जाता है सबसे पहले सुमित, ध्रुव को। ध्रुव स्टार्ट रीडिंग। किताब है? किताब है? ओके। अरे बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है कैमरा। मुझे प्रत्यक्ष आपके दर्शन होते रहे और आप पढ़ते रहे ऐसे। ध्रुव आप अपनी तैयारी कीजिए, तब तक चलो
किंजल आप स्टार्ट करो, किंजल के बाद कार्तिक पढ़ेंगे, ठीक है? किंजल आप पढ़ सकते हो। अब किंजल का भी कैमरा बंद हो गया, बड़ी समस्या। चलो कार्तिक आप पढ़ो जरा। मैम 2 मिनट पीडीएफ निकाल रहा हूँ। पीडीएफ निकाल रहा हूँ, किताब का क्या हुआ भैया, खरीद नहीं पाए क्या? नो मैम, करना पड़ेगा ना कैमरा ऑन ऑफ। तो कोई नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, आप जाके लेना किताब। किताब है कि नहीं? यस मैम, अच्छा ला रहा हूँ। सुनो सुनो, पीडीएफ में कर सकते हो तो पीडीएफ शेयर कर लो, लेकिन समय लगेगा, उसमें समय चला जाएगा। अच्छा, तब तक आप पीडीएफ सर्च करो, तब तक फिर वापस हम वहीं आ गए कि अक्षिता आप पढ़ो। अक्षिता अक्षरा में मैं कंफ्यूज होती हूँ। अक्षिता, यस अक्षरा किताब। मैम आई डोंट हैव बुक। ओ, पुष्कर किताब है। वापस हमारी यात्रा वहीं आ गई, पुष्कर, आर्ची, दामिनी, रोमिशा, बस वहीं घूम गए हम वापस। आज हम चाह रहे थे दूसरे बच्चों को मौका दें, अगली बार से सभी बच्चे या तो किताब के साथ या पीडीएफ के साथ तैयार रहेंगे, ठीक है? अच्छा मुकुंद मीना, आपके पास किताब है? जिससे बात करो वो चला जाता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है वो, बड़ी समस्या। चलो भैया पुष्कर, आप ही से आरंभ करते हैं, श्री गणेश। यस मैम। हामिद खां। यस। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। एक और कड़कती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। एक मिनट पुष्कर, रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ पे अभी 2 शब्द आए हैं, शायद आप जानना चाहेंगे, आगजनी और पौराणिक। क्या आप सभी को इनका अर्थ मालूम है? मैम पौराणिक मतलब पुराना, मतलब कुछ पुरानी बात। बेटा शब्द को स्प्लिट करो, जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, पुराण, पुराण प्लस एक। यस मैंने आंसर ही बोल दिया गलती से। पौराणिक जो शब्द है वो पुराण धन इक से बना है, हमारे पुराणों में वर्णित है जो स्थान, ठीक है, पौराणिक स्थल। और एक शब्द है आगजनी। बहुत बड़े इलाके में आग लग आगजनी का मतलब होता है दंगे फसाद होने पर आग लगा देना, दुकानों को, मकानों को, वाहनों को। आप सुनते हैं ना कि ये उपद्रव हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और दुकानें जला दी, मकान जला दिए, ठीक है, बस जला दी। तो जो किसी उपद्रव में, दंगे फसाद में इस तरह से जब संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आग लगाई जाती है तो उसे आगजनी कहते हैं। क्लियर? अब आगे का पढ़िए। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें ही दिखीं। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थीं। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है।
तो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। वेरी गुड। अब इस लाइन पर ध्यान देंगे जो आपने अभी पढ़ी। परदेश में क्या होता है? मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। क्यों? क्यों? मैम क्योंकि हम वहाँ किसी को जानते नहीं हैं तो मुस्कुराते हुए बात करना अच्छा लगता है। किसी को हम जानते नहीं है, मुस्कुराएंगे तो क्या होगा? मैम मुझे हमारी भाषा समझ में नहीं आती। यस, वेरी नाइस। तो मुस्कुराने से क्या होगा? मुस्कुराने से, अपने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखने से क्या होगा? क्यों कहा लेखक ने ऐसा कि परदेश में मुस्कुराहट एक बहुत बड़ा सहारा है? क्यों? सोचो, बताओ। सोचने का समय है, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी मैंने आपको एक चिंतन का के लिए दिया है, सोचिएगा और बताएंगे। अच्छा, आगे का कार्तिक आप रीड करेंगे? अब आप तैयार हो गए हो पढ़ने के लिए? ठीक है, यस मैम। ओके। देखो, थोड़ा सा ये मान के चलो कि मैंने अभी संकल्प कर लिया, मुझे हर बच्चे से बात करनी है, येन केन प्रकारेण, कैसे भी। एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में होगी, 10 दिन में होगी, बट मैं आप लोगों का आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है? ऐसे कोशिश करो अगली क्लास में ही आपका कैमरा, आपकी किताबें, सब कुछ व्यवस्थित हो। किताब नहीं है तो पीडीएफ आपके सिस्टम पे तैयार करो। यस कार्तिक, प्लीज। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुका चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज से पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा। बेतरतीबी से लीपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई जिस पर एक घड़ियाल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने ओके, चलो कार्तिक, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा कोशिश की कार्तिक ने, अच्छा प्रयास किया। तो आगे का पूजित पढ़ेंगे? ध्रुव पढ़ेंगे? अच्छा ठीक है, ध्रुव पढ़ दो। पूजित को तो मौके मिलते रहते हैं। ध्रुव पढ़िए। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में आप अपने आंखों को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती के अंगारों पर रखते हुए उसने अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालामाल, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत की दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक तीखी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे ये अगर बढ़िया चाय पीनी हो तो बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग देखते मुसलमानी होटल
में जाया करते हैं। ओके, थैंक यू ध्रुव, अच्छा पढ़ा आपने भी। यहाँ मैम कहना जी एक मिनट, यहाँ तक आपने जाना होगा, यहाँ तक आपने समझा कि लेखक कौन है? हिंदू। हिंदू है ना? हालांकि ये शब्द भी ऐसा जानिएगा कि हिंद में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू है। यदि वो मुसलमान भी है लेकिन हिंदुस्तान में रहता है तो वो हिंदुस्तानी ही तो कहलाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। देखो, हम लोगों के ना दिमाग में एक बात क्या बन गई है, हिंदू मुसलमान। हम कभी ये क्यों नहीं कहते कि जैसे क्रिश्चियन भी रह रहे हैं भारत में, तो उनको तो हम हिंदू मान लेंगे, सिखाई जो सिख हैं उनको भी हम हिंदू मानते हैं, जैसे हिंदू है हिंदुस्तानी है। लेकिन जो मुसलमान है तो हमारे मन में आता है नहीं, मैं हिंदू ये मुसलमान। लेकिन फिलहाल जो बात हो रही है वो तक्षशिला की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ लेखक ने बताया कि वो अपने अध्ययन, अपनी खोज, अपने अन्वेषण, अपने घुमक्कड़, जैसे क्योंकि वो साहित्यकार है, उन्हें नया नया खोजने की आदत है, तो जब वो तक्षशिला गए तब उन्होंने आपको यहाँ एक स्वरूप बताने की कोशिश की कि कैसी गलियां, कैसा माहौल, कैसा वातावरण। तो मैं समझती हूँ यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आप जरा मुझे बताइएगा कि लेखक के वर्णन के अनुसार आपको कैसा लग रहा है कि लेखक किस वातावरण में है? आर्ची आप बताओ, लेखक जहाँ पे है वो जगह कैसी होगी? आप लेखक के शब्दों में बताओ। मान के चलो आप वहां पे गई हो, आप हो वहां पे, लेखक नहीं आप हो, आपको कैसा लग रहा है वहां पे? मैम जहाँ पर हिंदू मुसलमान में फर्क ना हो। फर्क ना हो ऐसी जगह गए हैं? नो मैम मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मैंने क्या कहा, किताब में जो लिखा है उसके अनुसार आंख बंद करके 1 मिनट के लिए ये सोचें कि आप जा रहे हो उस जगह से। अच्छा आर्ची ने देखो, रोमिशा आप बताओ, आप माहौल कैसा है वहां का, जहाँ पे लेखक गए हैं उस जगह का वातावरण कैसा है? गंदगी यस ना, लेखक ने क्या कहा, कचरा है, गंदगी है। और मैंने आपसे कहा जरा आंख बंद करके सोचिए, तंग गलियां हैं, प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो प्रदूषण है। और एक और बात क्या है कि वो कह रहे चमड़े की बदबू ने स्वागत किया, क्योंकि वहां जो जो वो इलाका है वो वहां पे मुसलमान लोग ज्यादा हैं, तो शायद चमड़े से रिलेटेड काम वहां ज्यादा होता है। आज मैंने कहा ना आप अपने हिसाब से बताओ, शायद वहां चमड़े की वस्तुएं बनती है। देखो जहाँ पे चमड़े का काम नहीं होता होगा वहां पे चमड़े की बदबू क्यों आएगी? बताओ आप, आएगी क्या? लेकिन आप जैसे कहीं पर गए और आपको लग रहा है कि यहाँ पे चमड़े की बदबू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आसपास शू फैक्ट्री या लेदर की चीजें बनती होंगी, लेदर बैग्स या कुछ भी, या वहां पे लेदर शीट्स तैयार होती होंगी, ऐसा कुछ, तो ये मन में आएगा ना। तो उसको महसूस करो पहले, फिर क्या कहा, दूर दूर तक क्या नहीं दिखा लेखक को? होटल नहीं दिखा है ना, नहीं दिखा ना। तो होटल नहीं दिखा तो मतलब वो जो इलाका है ना उससे सब पिछड़ा हुआ सा है, तंग गलियां। फिर एक दुकान दिखी, वो भी उन्होंने बताया कैसी, अंदर झांक के देखा तो क्या। तो आप लेखक के साथ यात्रा कीजिए तब समझ आएगा। आप केवल पढ़िए मत उसको, लेखक की जगह आप हैं, ठीक है। अब
ये तो मैंने आज इंस्ट्रक्शन दिया कि आप आगे से जब भी पढ़ेंगे आप समझ के पढ़िएगा, क्योंकि मैं इस तरह से प्रश्न आपसे पूछूंगी। जो नहीं लिखा है वो पूछूंगी, जो लिखा होता है पाठ के पीछे प्रश्न दिए वो तो हम कर ही लेते हैं। जो नहीं लिखा उसको अनुभव कीजिए, उसको समझिए। डन। अब यहाँ पे एक और बात बताइए कि हामिद को ये समझ में आ गया कि जो भोजन की याचना कर रहा है, जो खाने के लिए बोल रहा है, खाने का जो ऑर्डर दे रहा है, वो मांसाहारी खाने वाला नहीं होगा, शायद वो मुसलमान नहीं लग रहा है पहनावे से। तब उन्होंने पूछा, पहले तो उनको यही शंका थी कि ये यहाँ खाना खाएंगे कि नहीं, ये शाकाहारी है या मांसाहारी। तो जब लेखक ने कहा कि क्या है भोजन में, तो आंसर मिला कि सालन है, रोटी है। लेखक ने ओके कर दिया, यस मुझे खाना है। अब फिर हामिद को मन में एक बात आ रही थी कि शायद इनको पता है नहीं, मैं कंफर्म कर दूं कि ये तो मुसलमानी होटल है ना। तो हामिद के मन में एक शंका थी कि क्या आप मेरे यहाँ खाना खा लोगे। इस बात से क्या सिद्ध होता है कि कोई भी हिंदुस्तान का रहने वाला शायद हामिद के होटल पे, हामिद के उस दुकान पे कभी खाना खाने नहीं आया होगा। तो हामिद के आश्चर्य का कारण था कि लेखक वहां पर कैसे खाना खा सकते हैं। तब लेखक ने जवाब में कहा कि हमारे यहाँ यानी भारत में, हमारे यहाँ तो जब अच्छी बढ़िया A1 चाय पीनी है तो लोग कोशिश करते हैं कि उस चाय को बनाने वाला मुसलमान। जाति से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे बांट सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला ही मुसलमान चाय बनाता है तो ये माना जाता है कि ज्यादा अच्छी होगी। बेहतरीन क्वालिटी का पुलाव खाना हो तो भी ये माना जाता है कि एक मुसलमान के द्वारा वो ज्यादा स्वादिष्ट प्रिपेयर होगा। तो ऐसा हमें अनुभव नहीं है, लेकिन लेखक कह रहे हैं, तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, तो लेखक ने उनको प्रमाण दिया कि भारतवर्ष में हमारे यहाँ तो का आशय है भारतवर्ष में यदि अच्छी चाय पीनी हो, यदि अच्छा पुलाव खाना हो तो लोग मुसलमानी होटल पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है? क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अब दामिनी आप पढ़ेंगे? अच्छा संजय आप पढ़ना चाहोगे क्या? मुझे बहुत देर से संजय का कैमरा ऑन दिख रहा है। संजय आप पढ़ना चाहोगे? किताब है? मैम किताब नहीं है मेरे पास। है नहीं, मुझे क्लियर नहीं है। मैम नहीं है। ओके चलो ठीक है, ध्यान से सुनो। और अक्षरा आप पढ़ना चाहोगे? मैम इसकी बात कर लूंगी। दामिनी की बात पढ़ोगे? ओके। अक्षिता, अक्षरा के बाद पढ़ोगे? मैम बुक नहीं है मेरे पे, मैं कजिन्स के घर गई थी। यस 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 आई रिमेंबर, बुक नहीं। ठीक है, ओके। दामिनी और उसके बाद फिर अक्षरा। यस दामिनी। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कुंडू-गल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस
पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतातियों की औलादें हैं। हमें यहाँ तक समझ गए? तो लेखक ने जो बात बताई, आराम से, आसानी से हमें विश्वास नहीं करता। हमने क्या बताया कि जो हिंदू यहाँ है भी, इन्हें थोड़े बहुत सभी है, जो मैं भरोसा ही कर रहा हूँ कि मेरे बारे में या के बारे में इतना अच्छा कैसे बोल पा रहे हो, इतना कैसे सोच। ओके, पढ़िएगा आगे। चलो मैम मैं पढ़ूं? आगे पढ़ो। कौन? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए पढ़िए, कंटिन्यू। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। दामिनी, आपकी आवाज आ रही है? प्लीज मैम बारिश के कारण नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके। चैट बॉक्स में भी नहीं दिख रहा? मैम आपकी आवाज चैट नहीं बॉक्स आ में रही। भी नहीं दिख रहा क्या? यस मैम, दिख गया। ओके। हमें इस हालात में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं, वो मेरे अब्बाजान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए सालान, अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया, जो आंगन में चटाई चिबाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, ज़लामियों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिपकर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में आप तो कंप्लीट कर दो। मेरे होटल में कंप्लीट कर दो इसको। खाना खाने आए हैं। ओके, तो ये जो अगली पंक्ति है, जोर से, जबरदस्ती से, ठीक है? क्या थी लाइन, एक बार पढ़ो फिर से, लास्ट वाली, लास्ट लाइन। भाईजान, ज़लामियों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिपकर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। यहाँ पर बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती से इसको मजबूर करके हम प्यार प्राप्त नहीं कर सकते, हम मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। ठीक है? तो जितना आज हमने आपका बच्चे फिर पढ़ेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेंगे क्वेश्चन नहीं हो, समझदारी के आधार पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग
क्या लेकिन कोशिश दी हुई जानकारी की बजाय जो नहीं दिख रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। ओके ओके ओके, तो ठीक है, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम। तो हम शांति करते हैं।
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम अटक अटक के आ रही है मैम आवाज। मैम नॉट क्लियर आवाज।